ऑर्गेनन का 15 मार्क का क्वेश्चन वो है, व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट टुगेदर इन वन इंडिविजुअल, कि एक पर्सन में अगर दो डिजीज प्रेजेंट है तो वो पर्सन को क्या इफेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन। द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर प्योरली एक्सप्लेन दैट ओनली सिमिलर डिजीज कैन क्योर द डिजीज। सिमिलर डिजीज है वही दूसरे डिजीज को क्योर कर सकता है, बट व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट टुगेदर, जब दो डिसिमिलर डिजीज मीट करेगी तो वो दूसरे डिजीज को आइदर सप्रेस करेगी, पेलिएट करेगी और दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से कभी भी हमको क्योर नहीं मिलेगा। डॉक्टर हैनेमन मेंशन इन एफोरिज्म 36 to 42 रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट डॉक्टर हैनेमन ने एफोरिज्म 36 से 42 में मेंशन किया है। Now, what happened when two dissimilar diseases meet? The Dr. Hahnemann mentioned in 36 to 42 aphorism, organelle of medicine about this statement. If the two dissimilar diseases meeting together in the human being be of equal strength or still more, if the older one be the stronger, जो old disease है वो stronger है तो वो जो new disease है उसको repel कर देगा और new disease को body में enter नहीं होने देगा, उससे affect भी नहीं होने देगा। Now what happen when two dissimilar disease meet? तो उसकी वजह से तीन पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी एफोरिज्म 36 में मेंशन है, सेकंड 38 में एंड थर्ड 40 में। 36, 38 एंड 40। अभी 36 में क्या है, इफ ओल्डर डिजीज इज स्ट्रॉन्गर, ओल्ड डिजीज है वो स्ट्रॉन्गर है तो न्यू वीकर डिजीज इज रिपेल, वो न्यू वीकर डिजीज को बॉडी में एंटर ही नहीं होने देगी, can't allow to enter inside the organism, तो stronger repel the weaker, जो strong disease है उसने new को repel कर दिया। now second possibility क्या है, if older disease is weak, इसमें older disease strong था और इसमें older disease है जो weak है तो stronger new disease can easily enter into the organism and suppress the older disease। जो old disease है वो weak है और strong जो new disease है वो strong है तो strong disease है वो easily body में enter करेगा and suspend the weaker, जो weaker already body में present है उसको वो suspend कर देगा। थर्ड पॉसिबिलिटी, टू डिजीज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, जो न्यू और ओल्ड दोनों डिजीज है और दोनों का इक्वल स्ट्रेंथ है तो आफ्टर along period the new dissimilar disease join the older one and form complex disease। old और new ये दोनों मिलकर बनाएंगे complex disease। अभी हम तीनों पॉसिबिलिटी को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज गिवन इन 36 एफोरिज्म, इफ द ओल्डर डिजीज इज स्ट्रॉन्ग, जो ओल्ड डिजीज है वो स्ट्रॉन्ग है, द न्यू डिजीज जो वीक है उसको वो रिपेल कर देगा और बॉडी में अलाउ नहीं करेगा। एग्जाम्पल है कि इफ द पर्सन इज सफर विथ क्रॉनिक डिजीज, पर्सन को क्रॉनिक डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको सिंपल डिसेंट्री और माइल्ड एपिडेमिक से कोई उसको फर्क नहीं होगा। Then second day, Dr. Larry observed where that the plague or Loven did not affect area where scurvy was prevented। जो पर्सन को स्कर्वी है उसको प्लेग से कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड है कि जो पेशेंट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से सफर हो रहा है तो उसको सिंपल एपिडेमिक फीवर और माइल्ड वेराइटीज की जो कोई भी डिजीज है उससे उसको कोई फर्क नहीं होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज गिवन इन एफोरिज्म 38, इफ द ओल्डर डिजीज इज वीक, ओल्ड डिजीज है वो वीक है तो स्ट्रॉन्ग न्यू डिजीज है वो बॉडी में इजीली एंटर हो जाएगी और जो वीक डिजीज है उसको वो सस्पेंड कर देगा। एग्जाम्पल है कि अगर पेशेंट को एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी जो है वो ओल्डर और वीकर डिजीज है तो न्यू डिजीज जो आएगी पेशेंट को रिंग वर्म तो वो इजीली बॉडी में एंटर हो जाएगी क्योंकि वो उससे स्ट्रॉन्ग डिजीज है। और अगर रिंग वर्म क्योर हो गया और डिसअपियर हो गया तो हमें वापस एपिलेप्सी के एपिसोड देखने को मिलेंगे। सेम मिजल है जो ओल्ड डिजीज है तो स्मॉल पॉक्स न्यू डिजीज आएगा वो इजीली एंटर हो जाएगा एंड देन उसके क्योर के बाद हमें वापस मिजल्स देखने को मिलेगा। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी इज गिवन इन एफोरिज्म 40। इसमें हमने क्या देखा कि ओल्ड डिजीज और न्यू डिजीज दोनों अगर इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो वो बॉडी में कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म करेंगे। ये दोनों बॉडी में कैन नॉट शेयर कॉमन प्लेस, वो एक कॉमन प्लेस शेयर नहीं करेंगे बट ट्राई टू ऑक्यूपाई द सुटेबल टिश्यू और ऑर्गन इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल में काउपॉक्स, मीजल एंड परप्यूरा, ये तीनों पेशेंट को साथ में देखने को मिलेगा क्योंकि तीनों स्ट्रॉन्ग डिजीज है। पेशेंट विथ लॉन्ग कंटिन्यूड एलोपैथिक मेडिसिन, पेशेंट को ऑलरेडी कोई माइजमेटिक डिजीज प्रेजेंट है और पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है तो ये आगे जाकर दोनों कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म करेंगे और पेशेंट को इनक्योरेबल कर देंगे तो पेशेंट को कभी क्योर मिलेगा ही नहीं। थैंक यू।